तो उड़ के भी नहीं आ सकता हूँ, समझ रहे? तो किसी के यहाँ आ जाऊँ, किसी के यहाँ ना हो, तो इस बात का बुरा मत माना करते हैं। क्योंकि देखो, जिस काम के लिए आपने मुझे हिम्मत ताकत दी है, आपने मुझे तमाम तरह की मुसीबत से बचा कर रखा, वो काम मैं प्रॉपर कर रहा हूँ। उस काम में मैं कभी चूक नहीं करता। कोई ऐसा दिन नहीं देखते जहाँ मैं आपको संघर्ष करते नहीं दिखाई देता। तो आज अनिल भाई का शादी समारोह, देखो रैली कर देंगे तो पैसे लगते, इतने लोग कहाँ से आते हैं भाई? लेकिन इस शादी समारोह को ही अपनी जो है ना आंदोलन की वो बना लेते हैं। और जो बात मैं आपको अगले 10 मिनट समझाऊंगा उसको समझना कि भारत के अंदर 137 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति है जो उभरता हुआ नेता है, जो अपने काम को, भविष्य को आकार दे रहा है। तो लोगों के लिए गौरव की बात थी कि भाई हमें अवसर मिला, लेकिन मेरे लिए ये एक तरह का ना चैलेंज हो गया कि भाई टाइम्स मैगजीन ने तो लिख दिया, अब उस चैलेंज को पूरा कौन करेगा? अब उस चैलेंज को हमें पूरा करना पड़ेगा। और देखो ये अवसर है, मैं इतिहास याद दिलाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जब इस आंदोलन को चलाने आए तो ये सहारनपुर की धरती, इसमें हम खड़े हैं ना, यहाँ उतरने नहीं दिया बाबा साहब अम्बेडकर को। यहाँ के लोगों ने काले झंडे दिखाए, पत्थर मार, रोते हुए गए बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से। जब मैं भी नहीं था, बहुत छोटा सा रहा होगा या कहीं गोद वोद में या नहीं भी हुआ, तब मान्यवर काशीराम साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। पुराने लोग जानते हैं, ये जंदेड़े वाले नकली राम जी थे जिन्होंने उनको हराया, तब भी हम लोग नहीं थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को उनके जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब चलाने के लिए आए थे ना, तो सब लोग उनको कहते थे, क्योंकि हमारे लोग उस समय कांग्रेस को वोट देते थे, तो उनको कहते हैं CIA के एजेंट। ये CIA के एजेंट है और ये जो है यहाँ कांग्रेस से हमारे लोग छूट जाए इसलिए आए हैं। अब ये एक वो आर्य जो वहां खड़ा है ना, आवाज आ रही है? बेटा पूछूंगा जो बोला है, और अगर तूने नहीं बताया तो तेरी चमड़ी तारूंगा, याद रखना। जिम्मेदारी अपनी जगह है, एक और जिम्मेदारी दी है, नगर अध्यक्ष का पद आज छोड़ देकर जिम्मेदारी नहीं है वो। एक आदमी बताओ 2017 में, कोई एक आदमी बताओ कि बसपा के अलावा किसी को वोट दिया था क्या? आज तो बहुत आराम से कहते हैं लोग कि भाई एजेंट है। अरे हम ही तो थे वो जिन्होंने अपने खून से सींचे। जब रैली नहीं होती थी बसपा के लोगों तो हमारे पास आ कहते थे, याद है ना वो दिन 2017 का विधानसभा चुनाव कि रैली करवा दो, 1-1.5 लाख लड़के गए थे, ठीक है। लेकिन हम नेताओं की नजरों में इसलिए चुप गए सर, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि बाबा साहब सफल जितना कर सकते थे कर गए, काशीराम साहब जितना कर गए, बाकी आंदोलन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और देखो ये नहीं पता जीवन कितने दिन का है, आपको ये कुछ सोचना पड़ेगा कि हम इस आंदोलन को क्यों चला रहे हैं। अगर विधायक MP बनना हो, बताओ कोई बड़ा काम है क्या? अपने मन से सोच के बताओ कि विधायक MP अगर बनना हो तो बड़ा काम है? किसी दल में चला जाओ, बना देगा? बताओ बनाएगा नहीं बनाएगा? अभी भी गठबंधन की बातें चल रही है तो वो हमें बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं। तो गठबंधन क्या बताओ, विधायक बनना मेरे लिए मुश्किल है? अगर यही बिकने वाली होती तो कैराना उपचुनाव आप लोग गवाह हो या ना हो? जब 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे कि रासू को हटा देंगे, तब नहीं वो हुए, ठीक है। कैराना मगर हम उनके खिलाफ जाके लड़े कि कैराना हम जीतेंगे और बीजेपी को हराएंगे, बताओ लड़े नहीं लड़े? तो हमने प्रयास किया कि वो आंदोलन चले और हमने प्रयास किया उसमें सुधार हो और एकजुट हो जाए। लेकिन अब ये आप जो है ना अपने मन में ये भी सपना बनाओ कि अब हमें बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का जो अधूरा आंदोलन उसको पूरा करना है। और ये किसी के बपोती नहीं होती कि राजा का बेटा राजा बनेगा या जो है अध्यापक का बेटा अध्यापक बनेगा। ये तो मेहनत जो करेगा वो बनेगा। जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, जहाँ जहाँ से है, मैं आपसे ईमानदार से कह रहा हूँ कि अगर आप ये मन में सोच लो ये सवाल कि हम इस आंदोलन क्यों चला रहे हैं, ये राजनीतिक दल थोड़ा, ये तो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जो बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम से चलाते थे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें हमने लाइन खींची कि हम 15 बिना 85 का आंदोलन चलाएंगे। फिर ये आंदोलन हम किसके लिए चला रहे हैं भाई? अगर मेरा व्यक्तिगत परिवार की बात है, क्या मैं भूखा मर रहा हूँ? पहले मोटरसाइकिल पे आता था आप लोगों के बीच में, अब गाड़ी से आता हूँ, भूखा तो नहीं मर रहा हूँ ना। रोटी तो कमा के भी खा सकता हूँ, मैंने मजदूरी करके। किसी को सुझाव देके किसी के साथ खड़े होकर भी रोटी कमा सकता हूँ, अध्यक्ष जी भी कमा सकते हैं। तो ये आंदोलन किसके लिए चला रहे हैं? पहला क्यों चला रहे हैं, दूसरा किसके लिए चला रहे हैं, और तीसरा ये आंदोलन सफल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 सवाल आप अपने आप से कर ले तो आपको सारा रास्ता पता लग जाएगा। क्योंकि अम्बेडकरवादी कहना अम्बेडकरवादी होने में बड़ा फर्क है। अगर आपने अपने जीवन में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले
बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को नहीं पढ़ा तो मैं लिख के देता हूं कि आप कभी आंदोलन को समझ नहीं पाओगे। एक बार आंदोलन को समझ देखो। अच्छा, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर तुम कैमरे बंद करो। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, 1 मिनट के लिए कैमरे बंद करो। सही बात है। हम चाहते हैं अच्छी एजुकेशन मिल जाए। पिछले 5 साल में एजुकेशन का बजट कम किया गया, आरक्षण व्यवस्था खत्म की गई, तमाम तरह के अपराध हुए। बताओ तमाम कोई अगर 10 लोग आप सोचो, बताओ नेता जिन्हें विधायक एमपी बनाया, अगर एक दिन के लिए आपके लिए सड़क पर लड़े हो। और अभी 69 शिक्षक भर्ती में 3 दिन तो वहीं पड़े लखनऊ। किसके लिए? जान की परवाह नहीं करते, किस चीज की परवाह नहीं, किसके लिए नहीं करते? अपने लिए। भाई जब सुनिए ना, जब हम रहेंगे नहीं तो तुमसे लेके क्या जाएंगे बताइए ना। यहाँ तो विधायक देखो 4 गन्ना लेके मिलेगा आपको, समझ रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी समय समझ जाओ अगर चाहते हो कि अधिकार बचे रहे, वरना कल साहब मूछे रखना तो बहुत बड़ी बात है। आपको मनुस्मृति में अपने अधिकार उठा के देखो कि अगर सुबह किस समय निकलना है इसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। समझ रहे? दलित वर्ग के लोगों को तो सचेत हो जाना चाहिए, उन नेताओं से भी जिनको सिर्फ वोट चाहिए। भाई वोट तो ले लोगे, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपके तो यहाँ याद है ना, अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? और ये कहाँ अनुज? वो बच्चा जो शहीद हुआ था, याद है आपको? कौन सा गांव था वो? ब्राह्मण माजरा। और शहीद होने के बाद क्या किया उसके साथ उन्होंने? शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, न सम्मान दिया। क्यों नहीं दिया? यही तो जाति व्यवस्था है। अगर वो शहीद का दर्जा उसको मिल जाता, क्या उसके परिवार को सम्मान नहीं मिलता? तो हमारे लोग मरते हैं तो भी दर्जा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भैया आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं, वरना कंगना रात को भी पद्मश्री मिल जाता है। समझ रहे हो? ये सत्ता की ताकत है, सत्ता की ताकत को समझो। आज जितने लोग यहाँ खड़े हो ना, अमूल्य वाले के लिए लड़े तभी तो मिला, मुकदमे लिखे गए, वरना कहाँ मिल रहा था अमूल्य वाले में। तो जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, वो हम सारे मिलके यहाँ एक कानून नहीं बना सकते, इतना सा भी। लेकिन अगर हाँ आपने 10-20 अपने लोग वहां भेज दिए और वो 10-20 लोग जो लड़ा करेंगे विधानसभा में, तो कानून बना करेंगे, आपके क्षेत्रों का विकास होगा। तो सोचो तो सही, बाबा जी को तो पता है शक्ति कहाँ है। वो जो बाबा जी है ना गोरखपुर वाले, जो आज आए हुए हैं यहाँ, उनको तो पता है राजनीतिक शक्ति कहाँ है। वो तो मुख्यमंत्री बने, मठ छोड़ के, उनको पता है मठ छोड़ के तब वो मुख्यमंत्री बने कि नहीं यहाँ ताकत है, मुकदमे वापस कराए। और आप लोग क्यों नहीं भेजना चाहते मुझे आगे बताओ? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? दिल से बताओ, दिल से हाथ उठा के, भरोसा है नहीं है? सोचो, जब हम इस लड़ाई को तब लड़ रहे हैं पूरी ताकत से जब हमारे पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। अगर राजनीतिक शक्ति हुई तो क्या होगा पता है? आंख उठाने से पहले लोग ना 1000 बार सोचा करेंगे किसको छेड़ रहे हो। सही बात है, समझ रहे हो? तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आंदोलन चलाना बहुत जरूरी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा व्यक्ति मर जाता, विचार मर जाता है, उसको प्रचार प्रसार ना हो। अगर बहुजन आंदोलन हम नहीं चलाएंगे, सिर्फ सर्जन चलाएंगे ना, तो मान्यवर काशीराम साहब मर जाएंगे दोबारा। और अगर ये संविधान खत्म हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूं। अगर संविधान खत्म हो गया ना, तो तुम तो जानवर बनोगे, लेकिन तुम्हारे होते बाबा साहब अम्बेडकर कत्ल होगा, तुम लोग कैसे पेटे ऊपर कहलाओगे अपने आप को? अरे घर से निकल के लड़के मिलेगा अधिकार, घर बैठ के नहीं मिलता सर। इसलिए मेरा कहना है कि जिनको, जैसे ये एक हमारे साथी, उनको नौकरी मिल गई है, वो देखो उधर खड़े हैं, अब उनको लगता है कि भाई नौकरी मिल गई, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं। मगर इनको ये नहीं पता कि नौकरी ऐसे थोड़ी मिली है, किसी का अधिकार आरक्षण लेके गए हो ना, तो पे बैक टू सोसाइटी कौन करेगा? पड़ोसी। बताओ भाई, ये बताओ जो अधिकार हमें मिले हैं वो आसानी से मिले हैं क्या? संविधान में मिला, इसके लिए तो हमारे महापुरुषों ने कब से बुद्ध, रविदास, कबीर, गुरु नानक, फूले, साहू, परियार, अंबेडकर, काशीराम, ये इन लोगों ने संघर्ष किया तभी तो मिला ना ये सब चीजें। भाई जो हमें मिला है आज, वो हमने तो नहीं कमाया ना, वो तो हमारे महापुरुषों का आंदोलन की वजह से मिला है। तो अगर उनकी वजह से मिला है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होगी ना। अगर हमें नौकरी मिली या हमें रोजगार मिला या हमें अच्छा अवसर मिला पढ़ने का भी, तो ये हमारे महापुरुषों के त्याग से हुआ ना। तो उनका ही तो, उन्हीं का तो शिक्षा में मिला हमें। हम आज समाज को क्या दे रहे हैं आगे? भाई 2 रुपए तो कोई भी कमा लेगा, कोई चोरी करके, कोई दलाली करके कमा लेगा, लेकिन समाज को क्या देके जाओगे? अगर कल इस आंदोलन में कुछ बना नहीं तो क्या सोचोगे? आने वाली पीढ़ी इतिहास में याद रखेंगी, कहेंगे कुछ लोग खड़े हुए थे लड़ने के लिए, फिर उनका मन नहीं हुआ कि लड़े, फिर वो घर बैठ गए। तो अपने दर्द को ना जिंदा रखो। मैं समझता हूँ जो लोग पैसे वाले हो गए ना, उनको लगता है कि गरीबों का, गरीब कल भी उनके जैसे, उनसे अलग थे और आज भी अलग है।
अगर पैसे वाले गरीबों के बारे में सोचते ना, सबके पैसे वालों के कह रहा हूँ, एक आधा कोई अपवाद हो सकता है, तो कोई यहाँ गरीब नहीं होता। फिर कोई अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा नहीं लेता इस देश में। तो जो पैसे पे आधार राजनीति करेंगे ना, वो सिर्फ अपना पैसा पूरा करेंगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस आंदोलन को आगे बढ़वाओ। और एक कुछ लोग और भी खड़े हैं हमारे पुराने साथी। देखो मैं कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, जिसने मिशन नहीं समझा ना, वो ये सोशल मीडिया पे करता है कि इस्तीफा दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई देखो, जिसकी हिम्मत है वही तो चला सकता है, कमजोर चला सकता है आंदोलन। जो है परिपक्व वही तो कर सकता है कि इस्तीफा दे दिया, कर दिया। जिसे पता है, अगर अनिल को पता है कि मेरी बहन की शादी है, कोई एक काम खराब ना हो जाए, अपमान हो जाएगा समाज में, तो क्या अनिल कोई गलती करेगा? जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? आज उसकी किसी बात से नाराजगी होगी दिनेश से, तो लिख देगा इस्तीफा के साथ, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। 2-4 गाली दे देगा दोनों के लोगों को, कल उसका मन हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर कहेगा भैया जय भीम। क्या करे ऐसे लोगों को? देखो, पैसे से गिरा हुआ आदमी उठ सकता, लेकिन नजरों से गिरा हुआ आदमी नहीं उठ सकता। आदमी भूखा प्यासा रह सकता, लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। समझ रहे हो? ये रविकांत है यहाँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष। इनकी माता जी आई थी मेरे पास, इनके पिताजी कमिटमेंट किया, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा वापस आ जाए तो आप विधानसभा अध्यक्ष बना देना। ये वादा आपको करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट दिया, जिला पंचायत भी इनके यहाँ जीता था एक, तो हमने कह के अध्यक्ष जी से बनवा दिया। उसके बाद बड़ा बवाल हुआ सहारनपुर में, इस्तीफे सब दे दो, हम नए लोग तैयार कर दें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, हम सबकी कुंडली जानते हैं, हम यहाँ केंद्र है इसका, हम जानते हैं कौन आदमी क्या करता है। हम एक एक आदमी कुंडली जानते हैं, हम समझ कहलवाओ, समझ रहे हो? लेकिन हम इस आंदोलन को ना बिकने देंगे और ना झुकने देंगे और ना रुकने देंगे। जिसका मन हो ना वो इस्तीफे दे घर बैठो। हम अभी अपने दिन नहीं बोले, आज भी मोटरसाइकिल पे चल के इस आंदोलन को चला सकते हैं। और हम अपने आप को कभी बहुत बड़ा नहीं मानेंगे, जब भी चाहे इस देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना बन जाए। क्योंकि इंसान बड़ा कहाँ होता है? इंसान कभी नहीं बड़ा होता। इंसान तो वही मिट्टी का बना होता है, सोना थोड़े लग जाता है उसको। मैं बता रहा हूँ कि बड़े हो जाओ तो घमंड मत करना, और छोटे हो जाओ तो कमजोर मत पड़ना। समझ रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ, अब हम इनके 1 मिनट बंद कर लो। ये बातें तुम्हें क्यों कहनी पड़ रही है? तुम सीखोगे।